हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 फिजिक्स के कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल करा रहा था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा न्यूमेरिकल। तो कल हमने सवाल नंबर 20 तक कर लिए थे, उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं कि 21 नंबर सवाल लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻ (19 कूलाम) तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम जो कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं। पहला आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम है और दूसरा आवेश 10 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिखते हैं। ये 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का एक आवेश हो गया और जो दूसरा आवेश है वो 10 × 10⁻⁻19 कूलाम का है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन का प्रोस्पेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये भी प्लस का ही है। ठीक है, हाँ, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ये जो रेखा है, हमने एक रेखा खींच दी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब ये जो मैंने रेखा खींची है, इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अच्छा, टोटल दूरी कितनी है? 1 मीटर है। बात समझ में आ रही? टोटल दूरी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये हमने एक रेखा खींची है, इसके मध्य बिंदु O पर, इसके मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये मैंने माना है। अच्छा, ठीक है, ये दूरी हम मान लेते हैं क्या है? x मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x मीटर। ठीक है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वो बिंदु हमने माना है क्या? O है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। और पहले आवेश से बिंदु O के बीच की दूरी हमने मानी है x मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, टोटल दूरी 1 मीटर थी, ये x मीटर होगी, तो ये कितनी बची? 1 - x मीटर। बोलो, बात समझ में आ रही? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें पूछना है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 है और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जो कि हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बोलो, बात समझ में आ रही? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अच्छा, अब जरा समझो, दोनों की दिशाएं क्या हैं? दोनों की दिशाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं क्या है? देखिए, एक की डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। तो इसलिए जो उनकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, इनकी क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता। वो तीव्रता क्या होगी? E बराबर क्या होती है? हमने आपको बताया था परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जब दो विपरीत दिशाओं में तीव्रताएं हों तो उनका डिफरेंस कर देते हैं, E1 डिफरेंस E2। बात समझ में आ रही? हमने बताया है जो इनकी परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। तो ये हो गया E1 डिफरेंस E2। ठीक है, अच्छा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं E1 = E2। बात समझ में आ रही? तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? तीव्रता का फार्मूला होता है KQ/R²। ठीक, इसके लिए ये भी होगा KQ/R²। बात समझ में आ रही? K से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही? K से क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। पहला आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁻19 और दूरी क्या है? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आवेश क्या है? 10 × 10⁻⁻19 है, दूरी क्या है? 1 - x का होल स्क्वायर। अच्छा, देखो, 10 की घात 19, 10 की घात 19 कैंसिल है, 5 × 5 = 10। यहाँ बच रहा है 1/x का x², यहाँ पे बच रहा है 2/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 लिख लेते हैं और यहाँ पे x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x²/1 - x का होल स्क्वायर। देखिए भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही? थोड़ा सा इधर करते हैं हम सवाल को। देखिए, 1/2 लिख लेते हैं, ये x/1 - x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर लग जाएगा, तो ये 1/1/2 हो जाएगा, ये x/1 - x हो जाएगा। ठीक, ये नीचे बचा 1/√2, ये हो जाएगा x1 - x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है? हमें करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 1 - x हो जाएगा, ये √2
2 और x हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, इनटू में √2 की वैल्यू 1.414 हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए भाई, यहाँ तक समझ में बात आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अच्छा, जैसे हम इसको लिख लें क्या, ये 1 इजक्वल टू है ना, 1 इजक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। नोट कीजिए ये क्वेश्चन। -0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो आवेश है वो भाई है 1.0 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। दूसरा आवेश है -0.5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये दूसरा। कह रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 0.40 मीटर की दूरी है। ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक। करें, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये जैसे मैंने एक रेखा मिला दी, एक रेखा से दोनों आवेशों को मिला दिया, करें तीसरा आवेश कहाँ पर रखा जाए कि इस पर कोई बल ना लगे, जो रेखा है इस पर कोई बल ना लगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो आवेश 0.5 माइक्रोकूलम का है, इससे x मीटर दूरी पर हम कोई एक तीसरा आवेश क्यों रख दे रहे हैं, क्या करें, तीसरा आवेश क्यों रख दे रहे हैं, जहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, जहाँ पर कोई बल न लगे, इसका मतलब बल की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे शून्य प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास दो आवेश हैं, एक है 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा -5 माइक्रोकूलम का, 0.25 माइक्रोकूलम का है, 0.25 माइक्रोकूलम का है, क्या है 0.25 माइक्रोकूलम का है। दूसरे आवेश 0.25 माइक्रोकूलम से x मीटर दूरी पर एक हमने आवेश तीसरा क्यों रख दिया, जहाँ पर बल जो हमें मिलेगा वो शून्य मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अब इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, अच्छा इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 है, और इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या यहाँ तक, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, हाँ बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ देखो भाई, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते कैसे हैं, हमने बताया है इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो निकाल लेते हैं, E इक्वल टू वो E1 डिफरेंस E2 के बराबर होती है। अच्छा परिणामी तीव्रता क्या होगी, इसकी परिणामी तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि दोनों की तीव्रताएं क्या है, विपरीत दिशा में है, इसलिए तो यहाँ से जो E1 होगा वो E2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। E1 निकालने के लिए क्या करते हैं, Q/R² करते हैं, फिर क्या करते हैं K/Q/R² करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही, बोलिए भाई यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो भैया बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसके लिए हम देखते हैं, तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, पहला क्या है 1 माइक्रोकूलम का है ना, क्या है 1 माइक्रोकूलम है, पहला क्या है 1 माइक्रोकूलम को माइक्रोकूलम में ही रखते हैं। अच्छा ये दूरी क्या है, इसको थोड़ा जो दूरी है इसको सही में लिख लेते हैं, जो दूरी R है 0.40 मीटर दे रखी है, इसको हटाएंगे नीचे 10⁻² लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 40 ना लिख के 4 × 10⁻³ लिख देते हैं हम,
नहीं, एक प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 10 की घात माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अच्छा दूरी ये है, ये हमारे पास दूरी है, कितनी दूरी भाई, थोड़ा सा दूरी 40 मीटर दे रखे हैं या 4 मीटर दे रखे हैं। हाँ अच्छा, दूरी 4 मीटर है, 0.4 मीटर है ना, तो कोई बात नहीं, दूरी को हम 0.4 ही रख लेते हैं। दूरी को क्या लिख लें, 0.4 मीटर ही रख लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि जो दे रखी है उसी को हमें रखना पड़ेगा। दूरी जो दे रखी है उसी को हमें रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। रखते हैं भाई सवाल को हम। हाँ तो क्या है, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, आवेश 1 माइक्रोकुलाम में ही रख देते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट दे रखी हैं हमें, है ना। तो ये क्या जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतनी 40, ये x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना आवेश दे रखे हैं, इधर दे रखे हैं 0.25 माइक्रोकुलाम। इधर दूरी कितनी है, इधर दूरी भाई x, ये दूरी कितनी है, x स्क्वायर है ना। ये कितनी दूरी है, x स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको हल करते हैं, ये 2 0 हटाते हैं, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, 25 से कम 25 चौको 100 हो गए। इस 4 को यहाँ भेज दो तो 4 बटे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको यहाँ भेज दो, 40 + x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया 4 बटे 1 लिख लो, ये 40 लिख लो, प्लस का x लिख लो और x लिख लो, ये इधर अंडर रूट लगा दो, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ बचेगा 40 + x बटे क्या हो जाएगा, x, ये हो जाएगा 2x = 40 प्लस का x हो जाएगा। ये कितना बच रहा है, इधर आएगा तो माइनस x = क्या हो जाएगा, 40 x की वैल्यू जो आई है वो 40 मीटर दूरी पर रखेंगे तो बल क्या, हमारा बल कोई नहीं कार्य करेगा। बल क्या है, दूसरे आवेश, या ऐसे लिख दीजिए, दूसरे आवेश से दूर 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक तीसरा आवेश रखने पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरे आवेश से 40 मीटर दूरी पर रखने पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग, सवाल नोट कीजिए, तब तक हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब क्या कर रहा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेश की वैल्यू क्या दे रखे हैं, क्योंकि वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, ठीक है। बल कितना लग रहा है, F की वैल्यू है जो 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या, F/Q0, हमने एक फार्मूला बताया था, E F/Q0, यही तो बताया था। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी है, 2.25 अपान आवेश 5 × 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। देखो हल करते हैं तो 2.25 नीचे लिख लेते हैं 5, ये 10⁻⁴ ऊपर प्लस का हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे
और गुणे में 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 चौको 20, 55 25, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना ई इज इक्वल टू है 9/20 गुणे 10 की घात, हम इसको 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, है ना। तो 20 से काट लेते हैं, या 0 से 0 काट दो। ठीक है, 2 से काटो तो 1 कम 2, 2 चौके 8, बचा कितना 1 हो गया, दशमलव लगा लिया 0, 2 पंचे 10। तो ई की वैल्यू जो आई है वो 4.5 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था आपसे, जो कि आई है 4.5 × 10⁻³ मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा भाई, सवाल को नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है भाई, हो रहा, समझ में आ रहा। हाँ, तो नोट करते रहिए। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 कह रहा है एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस पर लगे ऐसे लिखना, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। ठीक है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्या कीजिए, वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा, एक अल्फा कण है। क्या है, अल्फा कण। पर पहले समझ लेते हैं, हमने आपको बताया था अल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इस पर दो इकाई की धन आवेश होता है, इस पर क्या होता है 2 इकाई का धन आवेश होता है। अच्छा, अगर इसके लिए हम आवेश की बात करें तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। भाई 2 इकाई का धन आवेश होता है, तो 2 इकाई का धन आवेश, 1 इकाई इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 इकाई इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा है, इस पर वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू दे रखे हैं 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिएगा, अच्छा, अभी भी फार्मूला होता है E = F/Q होता है, तो F निकाल लें, A × में Q लिख सकते हैं। E की वैल्यू 15 गुणे 10 की घात 4, Q की वैल्यू 3.2 गुणे 10 की घात -19। भाई ठीक है, गुणा कराते हैं, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा, 3 15 3 45 3 48 गुणे 10 की घात कितना बचेगा -15। ये F का मान है, तो F = 4.8 लिख सकते हैं। देखिए इधर हम बढ़ रहे हैं तो पावर क्या होगी भाई, पावर क्या होगी, 1 जुड़ जाती है, तो यहाँ पे गुणे 10 की घात -15 में +1 जोड़ोगे तो -14 न्यूटन। बड़े सिंपल सवाल हैं, बीच में बहुत ही थोड़ा सा कठिन फंस गए थे, अब बहुत ही सिंपल सवाल हैं, बिल्कुल हलवा। आपको लगेगा कि सवाल मैं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल हैं, मज़े के सवाल आप लोग करते रहिएगा मेरे साथ। सवाल नंबर 25, हम एक सवाल कराएंगे, आप लोग बस नोट करते रहिए मेरे साथ। बात समझ में आ रही है, मैं सब सवाल करा दूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अगला कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। क्वेश्चन देखो कितना गजब का है, क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आप भी करिए अपने आप।
आप भी जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम तो कराएंगे ही, कोई छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन, आप भी करते रहिए अपने साथ, ठीक है। आप भी जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन की थीम समझो पहले। क्या कह रहा है? हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा, हीलियम होता क्या है? हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और परमाणु भार क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ये होता है ना, यही तो कह रहा है। अच्छा, हीलियम हमने बताया था जो अल्फा कण होता है वो एक हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम परमाणु का क्या होता है? एक हीलियम नाभिक का एक परमाणु होता है, ठीक है। सॉरी, निकल गया मुझसे। हीलियम नाभिक का एक परमाणु होता है। इस पर 2 इकाई का क्या होता है? धन आवेश होता है। अगर इसके लिए हम आवेश की बात करते हैं भाई, तो 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। कितनी दूरी पर है? दूरी जो है 1 एंगस्ट्रॉम है। दूरी जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में तो काम चलने वाला नहीं है। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर लगते हैं। अगर आपसे पूछ ले कोई 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो बता दीजिएगा 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, मतलब E = KQ/R², ठीक है। K की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। आवेश कितना है? 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक। दूरी कितनी है? 1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। गुणा करा देते हैं। 9 दूनी 18 के 8, हंसी लगा 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। गुणे 10⁻, ये बचेगा कितना? 10 माइनस का 10, ये कितना हो गया? 10⁻20, तो ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 28.8 गुणे 10⁻10। ये क्या है? ई है। मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। बोलो, समझ में आया? कितना हलवा सा न्यूमेरिकल है, बस आप लोग करते रहिएगा। इसको ये भी हम लिख सकते हैं, ये अगर आपकी बुक में आंसर मिल रहा है तब तो ठीक है, या 2.88 × 10⁻, देखिए 1 पॉइंट हम इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 10 था तो कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन प्रति कूलम। आप अपने आप से कोई भी, अपने आप से नहीं, जो आपके बुक में आंसर है या ऑप्शन में मैच कर रहा है वही आप वहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए। राधा रानी का नाम लेके सवाल को हल करते रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 26। क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर 26 कह रहा 5.0 गुणे 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी पूछ रहा मतलब आर, आपसे पूछ रहा ये आर है ना। आवेश क्यू की वैल्यू है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलम और ई कितना दे रखी? 450 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ई = फार्मूला होता है KQ/R², ठीक है। तो यहाँ से R² = KQ/E लिख सकते हैं, ठीक है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। आवेश की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻8 है, ठीक है। और E क्या है? E है 450, ठीक है। देखिए 5 × 5 5 9 45, 9 × 9 9 10 90, ठीक है। तो यहाँ से R² है, ये ऊपर बच रहा है 10⁻9 और 10⁻−8 और 10⁻−1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये 10⁻1 मतलब 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा? आई थिंक 1 ही बच रहा है। हाँ,
जो दूरी बच रही है वो 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है, नोट कीजिए भाई, नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ, नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला सवाल 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वस्तु पर लगने वाले बल की गणना करो। दिशा व परिणामी तीव्रता, दिशा भी बताओ व इसकी परिणामी बताओ, परिणामी क्या होगी ये पूछ रहे हैं आपसे। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा बताइए और परिणामी बल भी बताइए, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, ई की वैल्यू जो दे रखे हैं वो 1000 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू है 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁻ नहीं प्लस में 6, सॉरी 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन है। और कितने हैं? अधिक है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कैसा होगा? द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो द्रव्यमान ज़्यादा होता है। वस्तु कैसी होती है? ऋणावेशित होती है, यह बात याद रखना। ठीक है, अच्छा E दे रखा है, N दे रखा है, तो फार्मूला क्या होता है? Q = NE होता है। यही तो होता है, मुझे लगता है, बोलो यही तो होता है, बोलिए भाई, यहाँ पे यही तो होता है। तो आवेश निकाल लेते हैं। N कितना है? 10⁻6, E कितना है? 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ से आवेश कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻- का कितना? 13 कूलाम। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? आवेश आ गया। अब इस पर पूछ रहे हैं बल कितना लगेगा। क्या पूछ रहे हैं? इस पर बल। तो F = क्या होता है? Q/E, सॉरी E = F/Q होता है, तो F = क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। Q कितना है? 1.6 × 10⁻−13। E कितना है? 1000। इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं। तो जो F निकल के आया 1.6 × 10⁻−10 न्यूटन। ठीक है भाई, ये 1000 था, 1000 बोले तो 10⁻³ 10⁻³ लिख लिया। 13 में से 3 निकल गया, प्लस का था तो बचेगा कितना? माइनस का 10 बचेगा, न्यूटन बचेगा। ठीक है, ठीक। अब इसका परिणामी बल ये आ गया। ठीक, दिशा कह रहा था, इसकी दिशा क्या होगी? अच्छा पहले दिशा समझ लो क्या होती है। ई डायरेक्शन होती है। ये क्या होता है? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा उधर दिशा क्या थी? पूर्व की ओर। तो इधर दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत लगती हैं। क्या लगती हैं? विपरीत लगती हैं। ठीक, तो वहाँ पे दिशा क्या थी? पूर्व की ओर थी। तो यहाँ पे दिशा क्या होगी? पश्चिम की ओर। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत गजब का है।
मज़ा आ जाएगा सवाल करते करते। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। क्या मज़ा ना आए पैसे वापस। सवाल एक से कराऊंगा धांसू, बस आप लोग करते रहिए मेरे साथ। हाँ 26 नंबर 27 नंबर हो गया। 28 नंबर सवाल क्या करा 28 नंबर सवाल 28 नंबर सवाल क्या करा भाई 28 नंबर करा 3 माइक्रोकूलम। क्या करा 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा है। ठीक है, इन दोनों आवेशों से इन दोनों आवेशों क्या लिखा, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। भाई आप लोग सवाल करिएगा, थोड़ा मेरे मार्कर को खाना चाहिए, बिना ये खाए हुए चलता नहीं है ना, बिना ये खाए हुए चलता नहीं, तो इसको खाना ज़रूर खिलाना पड़ता है। इसको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए देना पड़ता है। छोटा बच्चा है इसलिए इसको 2 बूंद ज़िंदगी के लिए देना पड़ता है। दो बूंद ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, हिस्सा है, जो आपके करियर में इतना सहयोग दे रहा है, योगदान दे रहा है। ठीक है, तो इसको भाई 2 बूंद मुझे पिलाने पड़ते हैं ताकि ये स्वस्थ रहे, जैसे कि आप स्वस्थ हैं। ठीक करा 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम के बिंदु रखा है। तो पहला है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है -2 माइक्रोकूलम का। 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है। क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2 मीटर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर है ना स्थित वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा इसका मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ कहाँ रहा है ये तो हमें पता नहीं। अच्छा ये टोटल दूरी 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। ये भी भैया कितनी हो जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। टोटल दूरी 2 मीटर है, तो ये 1 मीटर की दोनों आग है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, निकालते हैं भाई। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालते हैं। देखिए E1 अगर निकाल रहे हैं तो क्या मिलता है, फार्मूला कहता है Q/R²। तो E1 = K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना है 3 × 10⁻⁻6। क्यों -6, क्योंकि माइक्रोकूलम तो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए -6 कर रहे हैं। ठीक है, दूरी क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 की रहेगा। ये E1 जो हो जाएगी ये हो जाएगी 18 × 10⁻³ कूलम, नहीं न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 निकल के आया है, क्या हुआ 9 × 27 हो जाएगा भाई। अरे यार तुमको गुणा भी नहीं आती
है बेवकूफ़ बना रहे हो, होती है 27 हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। अच्छा E2 अगर हम निकालते हैं, E2 अगर निकालें तो इसके लिए 9 × 10⁻9 हो जाएगा। आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻6, दूरी फिर वही 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 18 × 10⁻+3, ठीक है। ये न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या हो गई E2 हो गई, ये क्या हो गई E2 हो गई। हमसे पूछ क्या रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमसे पूछ रहे हैं इसकी तीव्रता बताओ, इसकी तीव्रता, तो इसकी परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं भाई, परिणामी तीव्रता, ठीक। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी E1। अच्छा देखिए हमसे कहीं पूछ रहे हैं, चाहे हम इसके इधर ही निकाल लेते हैं, ये E1 है और दूसरी भी इधर ही निकाल लें, हमसे ये पूछ नहीं रहे हैं, हमसे ये क्वेश्चन में कहा नहीं गया किधर निकालना है। आप इधर भी निकाल सकते हैं इसकी परिणामी तीव्रता, ये E1 हो गई, आप ये क्या हो जाएगी E2 हो जाएगी। अच्छा दोनों की जब परिणामी तीव्रताएं सेम दिशा में होती है, एक ही दिशा में, दोनों जब तीव्रताएं एक ही दिशा में होती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। E = E1 + E2 के बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना था 27 × 10⁻³ और प्लस का 18 × 10⁻³ हो गया, ठीक है। तो ये कितना 8 7 15, 3 1 4 45। तो E जो हमारे पास आया है वो 45 न्यूटन प्रति कूलाम। परिणामी जो तीव्रता आई है इसको हम ये भी लिख सकते हैं E = 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास क्या आई है इसकी भाई, परिणामी तीव्रता आई है। बोलो यहाँ तक समझ में बात आई, बोलिए भाई यहाँ तक बात समझ में आई। मुझे लगता है यही पूछ ही रहा था, इसकी परिणामी तीव्रता और दिशा, दिशा क्या होगी इसकी, किस तरफ निकालने हैं। तो हमने जो निकाला है -2 माइक्रो कूलाम की ओर, ठीक है। इसकी दिशा हमने क्या निकाली है -2 माइक्रो कूलाम की ओर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ नोट कीजिए भाई सवाल को, बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है, नोट करते रहिएगा आप लोग। सुनते नहीं हैं, अपना पेन कॉपी रफ जो भी है आपका नोट्स कॉपी बनाते हैं जिस पे आप अच्छे से उस पे आप लिखते ज़रूर रहिएगा, तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ कितने सवाल हो गए, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल कर रहा है 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -10 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेश परस्पर के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें गुजरती रेखा के इनमें से, ऐसे लिखा, इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये इस टाइप का सवाल तो मैं करा चुका हूँ, चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं, एक है 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा दूसरा है -10/10 × 10⁻19 कूलाम। दो आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या है 0.04 मीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, देखिए एक है 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। दूसरा क्या है -10 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, इनके बीच की दूरी क्या है 0.04 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं इनके किस बिंदु पर, इन दोनों आवेशों की किस बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु O है जहाँ पर हमने कोई
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये 0 होगी भाई। इसके लिए क्या होगी, E1 होगी, इसके लिए क्या होगी, E2 होगी। दूरी ये x मान लो, ये कितनी हो जाएगी 0.04 माइनस x मीटर हो जाएगी भाई। इसके लिए परिणामी तीव्रता निकालो, दोनों की तीव्रताएं निकाल लो, उसका परिणामी तीव्रता निकाल लो। अरे दोनों की परिणामी तीव्रताएं बराबर होगी, मतलब ये E1 बराबर E2, ये निकाल दो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, क्लियर करिए। ये आप लोग होमवर्क, ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क सवाल SW जिस टाइप के करा चुके हैं उस टाइप के आप अपने आप कर सकते हैं सवाल। ठीक है, ना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर इस सवाल का सलूशन दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इसको करिएगा ज़रूर, ना हो तब मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा सवाल। ठीक है, हाँ नोट ज़रूर कर लिया करें सवाल को, नोट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स कठिन नहीं है, फिजिक्स बहुत ही सरल है, फिजिक्स बहुत ही सरल है। अगर समझ में आ गई तब बहुत सरल है, नहीं तो बहुत ही कठिन है बच्चा। हाँ, कितना नंबर हो गया था सवाल, 32 नंबर हो गया था। अरे बोलो भाई, कितना हो गया था, 32 नंबर हो गया था ना। कितना हो गया था, जो भी नंबर हो आप लोग डाल लेना आगे। 32 नंबर हो गया था आई थिंक। आगे हम करा रहा हूँ 30 नंबर सवाल। देखिए क्या करा, 1000 माइक्रोकूलम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करो। ये क्वेश्चन कह रहा है, परिकलन करो, वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करो। हाँ करिए भाई, आप लोग थोड़ा भी अपने हाथ सवाल को करते रहिएगा, आप बहुत समझ में आएगा। हाँ बात समझ रहे हैं। देखिए 2 आवेश हमारे पास हैं, एक है 1000 माइक्रोकूलम का, दूसरा -1000 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 2 मीटर है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा तीनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ यही कह रहा है। मध्य बिंदु पर मान लेते हैं, इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु P है ना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी दूरी। जब टोटल दूरी 2 मीटर है ना, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, मध्य बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता ही निकालनी है। परिकलन कीजिए, यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। अच्छा E1 निकालते हैं, तो E1 इक्वल टू क्या होता है, Q/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹,
आवेश कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 और 10 की घात -6। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, दूरी क्या है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो ये 9 गुणे 10 की घात कितना हो गया, ये 9 3 12, 12 में से 6 निकल गया तो 6 बचेगा। ये E1 आ गई, ये क्या आ गई E1 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसी तरह से E2 भी निकाल लेते हैं। तो E2 भी क्या आएगी, E2 भी यही आएगी न्यूटन प्रति कूलम प्लस का। इसका मतलब E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, दोनों की तीव्रताएं क्या आई हैं, बराबर आई हैं। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भैया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हुआ, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, सही है। हाँ, परिणामी तीव्रता पूछ रहा था, क्या कह रहा, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे, E=E1 + E2 लिख देंगे। E1 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात -3 नहीं 6 प्लस का 6 है ना, और 9 गुणे 10 की घात प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात 6 E, ये न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई, परिणामी तीव्रता। ठीक है भाई, नोट करते रहिएगा, बहुत ही गजब का सवाल है। एक बात और कह रहा था इसमें ये कह रहा है कि 4 मीटर दूरी पर, क्या 4 मीटर दूरी पर, अब इसका थोड़ा डायग्राम समझिएगा। ये क्या है, 1000 माइक्रो कूलम का आवेश है, दूसरा है -1000 माइक्रो कूलम का है। दो डायग्राम बनेंगे यहाँ पे, समझिएगा। इससे कह रहा है 4 मीटर दूरी पर, कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है, मध्य बिंदु पर, ठीक है, ये मध्य बिंदु पर P पर हमने यहाँ पर क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमसे ये कह रहा है आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो मध्य बिंदु था वो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। ये 4 मीटर दूरी है, ये भी क्या है 4 मीटर दूरी है। ठीक है, अच्छा ज़रा समझो, ये टोटल दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी, तो ये क्या हो गई 1 मीटर, ये भी क्या हो गई 1 मीटर हो गई। ठीक है, बोलिए बात समझ में आ रही, बोलो भैया बात समझ में आ रही, बोलो बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, हम यहाँ से E1 और E2 निकाल लेते हैं। इसके लिए यहाँ से E1 निकाल लेते हैं, यहाँ से E2 निकालते हैं। अच्छा देखो, इसकी दूरी क्या है 1 है, इसकी दूरी क्या है 4 है, ये दूरी क्या है 1 है, ये दूरी क्या है 4 मीटर है। अच्छा, यहाँ से तो E1 और E2, यहाँ पर -1000 माइक्रो कूलम, यहाँ पे +1000 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे जो E1 और E2 होंगी वो दोनों बराबर निकल के आएंगी, और वो निकल के कितनी आएगी 9 गुणे 10 की घात 9 के क्यों कितना है 1000, और दूरी कितनी है, दूरी है 4 मीटर, दूरी क्या है 4 मीटर, तो माइक्रो कूलम में है, कूलम में बदल लेंगे 10 की घात 6, और ये क्या 4 का कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के कितना आ रहा है, ये 9 गुणे 10 की घात 9 बटे ये 16 हो जाएगा। देखिए ये 9 3 12, 12 में से 6 निकल गया तो 6 बचेगा, काहे का प्लस का 6। ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। दोनों की तीव्रताएं हमें समान ही मिलेंगी, क्योंकि दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो क्या मिलेंगी, समान मिलेंगी। अच्छा, इसको हम क्या मान लेते हैं x, ये मानना है अपनी तरफ से, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इनकी परिणामी तीव्रता है। अच्छा, जब दोनों की परिणामी तीव्रताएं बराबर हो, जब दोनों तीव्रताएं बराबर होती हैं और उनके बीच में कोई कोण दे रखा हो, उनके बीच में कोई कोण थीटा दे रखा हो, तो उनका जो परिणामी तीव्रता E है, तो हम वो निकालते हैं E=E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, यही तो निकालते हैं, बोलिए भाई, यही तो निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा E1 क्या माना है x, E2 क्या माना है x प्लस 2, ये हो जाएगा क्या x इंटू में x, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अंदर क्या करते हैं 2x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे हमको लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। फार्मूला है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इनटू में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वर्गमूल निकाल लो तो हो गया 2x इंटू में कॉस थीटा। इधर हम हल करते हैं तो ये 2 हो गया। x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू है 9/16 गुणे 10 की घात 12। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/4, ये 1 है, ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये कर्ण ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो काट दो, ये निकल के आ रहा है e = है ना, ये निकल के आ रहा है, काट लो भाई, इसको हल करो। ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 9 कितना हो गया 32 हो गया, क्या हो गया 9/32 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात कितना हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ रही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 190/32 लिख दें और गुणे 10 की घात 11 लिख दें, ये ई है। काट दो 30 3 90 32 30 दूना 90 है ना, कितना आ रहा भाई इसको हल करने पर, क्या कुछ गलत हो गया बोलिए, कुछ गलत हो गया क्या, क्या कुछ गलत हो गया क्या। इसको भाग देख के भाई आप लोग देख लेना, भाग देख के आ रहा है 5.6 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। आप लोग भी अपने आप करते रहिए, कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी भी कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत हो। ठीक है, हाँ नोट कीजिए। इतना बड़ा सवाल था, कोई बात नहीं है, करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है, हाँ इधर का नोट की, तब तक हम इधर मिटा देंगे। अगला सवाल कितना 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B व C है। ठीक है, कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है। हाँ भाई, अगला सवाल 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B व C हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है। कोने B तथा C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये कोना B है और ये C है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो,
प्रत्येक की जो भुजा है, प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तो 10-10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जब 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है बी और सी के मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालना है, तो मैंने मध्य बिंदु कर दिया, मध्य बिंदु मान लिया डी है। अच्छा, टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो इतनी कितनी बची 5 सेंटीमीटर, इतनी कितनी बची 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 10 सेंटीमीटर। ए से डी के बीच की दूरी निकालना है हमें, तो इसको मान लेते हैं क्या x, ठीक है, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो लिखो मानना ए व डी के बीच की दूरी x सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, ठीक है। ये x सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है, तो पहले हम क्या लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में फाइंड करते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी में हमें दूरी तो पता हो जाए तभी तो हम निकाल पाएंगे तीव्रता, है ना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 5, ये क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो ये 100 हो जाएगा, ये इधर आएगा कितना 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 75, ये क्या आई है 75 आई है। बात समझ में आ रही। ये हमारे पास दूरी जो आई है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आई है, दूरी क्या आई है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 गुणे 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास दूरी निकल के आई है। हमसे पूछ क्या रहा है, मध्य बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यही तो पूछ रहा, मध्य बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तीव्रता क्या होती है वो ये होती है E = Q/r²। के की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश कितना दे रखे हैं, आवेश दे रखे हैं 0.01। तो हमारे पास आवेश क्यों की वैल्यू हम लिखते हैं 1 गुणे 10 की घात -7, और दूरी क्या है 75 गुणे 10 की घात -4। बताओ भाई, बात समझ में आ रही। ये हमारे पास क्या है दूरी है, क्या है भैया, ये हमारे पास क्या है दूरी है, बोलिए, है ना, ठीक है भाई। तो ये ई निकल के आ रहा, हल करते हैं इसको राधा रानी का नाम लेते हुए। तो 9 बट्टे कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है, गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4। तो 9 और 4 13, 13 में से 7 गया 6, तो काहे का 6 प्लस का 6, ठीक है। ये 5 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं, काट लेते हैं इसको थोड़ा सा, किससे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 पच्चम 25, 5 9 45, ठीक है। तो E कितना हो गया 90 बट्टे, इसको भी हम और हल कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा 3 3 9 जगह 3 5 15, ठीक। तो ये होगा 3/5 गुणे 10 की घात, इसको 4 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख ले 30। तो क्या लिखे 5 छक्का 30। तो ई की वैल्यू जो आ रही वो 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ रही। ये हमारे पास क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 32 नंबर, एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा बराबर होगा, ठीक, कितने भी डिग्री का हो, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोने A व B पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम तथा B पर -50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम का आवेश है। कह रहा है इनके कारण कोने C पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। इनके कारण कोने C पर परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए और दिशा भी बतानी है आपको। दिशा क्या होगी, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है।
है ना? बोलिए, बात समझ में आ रही? नोट कीजिए आप लोग सवाल को। हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आंसर नहीं मैच कर रहा? किसका? अच्छा, इसका देखते हैं क्या है कैलकुलेशन। थोड़ा सा एक बार रुक जाना। ये कितना हो गया? 75 लिखा ना, तो 9 बटे कितना हो गया? 75 हो गया, गुणे 10 की घात कितना बचेगा? 5, 6 बच रहा है, इसको एक 0 दे दो, 5 यहाँ पे लिख लो। 15 छक्का 90, 15 पचे 75, काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, सही तो है। तो ये 1.2 इंटू 10⁵। हाँ, सही कर लेना थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ। थोड़ा सा गलत हो गया था आंसर, सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, हाँ सही कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? ये हमारे पास सवाल है। इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा निकालनी है। हमारे पास 2 आवेश दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला आवेश निकाल लेते हैं। अच्छा, दोनों जब दिशा, दूरी ये बराबर है, दूरी ये बराबर है, ये आवेश बराबर है, तो इसके लिए अगर हम परिणामी तीव्रता इसके लिए तीव्रता E1 मानते हैं, इसके लिए E2 मानते हैं। जब दिशाएं बराबर हैं, आवेश बराबर हैं, तो तीव्रताएं भी क्या होंगी भैया? बराबर होंगी। वो होंगी कितनी? ये होगी 9 इंटू 10⁹, क्योंकि 50/3 गुणे 10 की घात -9। ठीक है। दूरी को क्या लिख सकते हैं? इस दूरी को थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं। सिंपल करने पर मिलेगा 5 गुणे 10 की घात 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो 5, इसको हम r लिखेंगे, 5 गुणे 10 की घात -2 मिलेगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 गुणे 10 की घात -4। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। देखिए, काट लेते हैं। 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई? ये 25 से इसको काट दो, 25 दूना 50 हो जाएगा। कितना हो गया? 6। ये 6 गुणे 10 की घात, ये 9 से और ±2 का सिल, तो ये जगह 4। तो परिणामी E जो हमें मिला है, E1 और E2 जो मिली हमें, वो न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब 4 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन प्रति कूलाम मिली है। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं दिशा। अच्छा देखो, ये E1 हो गई, अगर ये हमारे पास E2 हो गई, तो इसका ये कोण हमसे पूछेंगे। तो ये जब कोण इसका हमें मिल जाएगा, तो इसकी परिणामी तीव्रता जो हम निकालते हैं E = अंडर रूट में, वो क्या लिखेंगे? फिर वही फार्मूला, E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर प्लस का 2 E1 E2 cos ऑफ थीटा। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये x, ये हमने माना है, क्योंकि दोनों की तीव्रताएं बराबर हैं इसलिए मान लेते हैं। तो यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, cos ऑफ थीटा हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू में -1.2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2x² माइनस का x, तो ये क्या हो जाएगा? x²। ठीक है। तो ये वर्गमूल निकल के आएगा x है कितना? 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? परिणामी तीव्रता आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? इसकी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई। अब जो लास्ट हमारा बचा है, एक और टॉपिक बचा है, उस टॉपिक से हम 1-2 न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप लोग प्रैक्टिस के रूप में भी कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल का रूप बच रहा है, टाइप बच रहा है हमारे पास, वो मैं करा दे रहा हूँ।
लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, सवाल नंबर 33 कह रहा एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लास्ट टाइप बच गया है आपका, ये भी मैं करा दे रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P इक्वल टू होता है Q इंटू में 2L होता है, ठीक है। यहाँ पर आवेश की वैल्यू क्या दे रखी है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दूरी कितनी है, एंगस्ट्रॉम है तो 0.53 गुणे 10⁻−10, ठीक है। ये P इक्वल टू है, इसकी भाई गुणा करा लो आप लोग। 0.53 की गुणा कराएंगे तो आएगा 0.848 गुणे 10 की घात, ये 9 है तो कितना हो जाएगा, ये 19 है, 10 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। तो P इक्वल टू हम इसको लिखें 8.48, ठीक है। ये देखिए इधर बढ़ रहे हैं, जब इधर बढ़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो गुणे 10 की घात -29 में से 1 घटा दो तो P इक्वल टू निकल आया 8.48 इंटू 10⁻−30, ठीक है। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, मात्रा क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग नोट कीजिए होमवर्क के रूप में, ठीक है। उन सबको करिए, सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे शेयर कीजिए, अगर कोई इशू है तो मुझे बताइए ज़रूर। थैंक यू।